ओम नमः सिद्ध, ओम नमः सिद्ध। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसापूर्णं, नमः समय साराय स्वानुत्या चकासते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। ओम नमः सिद्ध, ओम नमः सिद्ध। बोल उत्तम त्याग धर्म की। आज बनारसी दास जी की जन्म जयंती है। बनारसी दास जी का बड़ा उपकार है। समय साजी नाटक एक प्रकार का शाश्वत गेय जैसा बन गया वो। जब तक समय साजी रहेगा तब तक समय सार नाटक भी रहेगा और समय सार नाटक को गाते रहेंगे लोग। अच्छे अच्छे छंद हैं, बढ़िया बढ़िया। आज हम थोड़ा सा अंतिम चर्चा है, मति ज्ञान कंप्लीट हो गया, ये समझ लीजिए। श्रुत ज्ञान में पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, सब संख्या ही संख्या है, तो आप पढ़ लेना। इससे अपना ज्ञान स्वभाव पूरा हो गया। कुछ होगा तो और बता देंगे। आज ये अंतिम चर्चा कर रहे हैं इसकी, मति ज्ञान की और श्रुत ज्ञान की। मति ज्ञान सामान्य है और समझ रूप है। मति ज्ञान सामान्य है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान माने कमजोर नहीं, विशेष ज्ञान माने मजबूत नहीं। सामान्य ज्ञान बहुत मजबूत होता है, उसे सिद्ध करने के लिए विशेष ज्ञान बताया जाता है। सामान्य की सिद्धि के लिए विशेष होता है। क्या कहे? सामान्य की सिद्धि के लिए विशेष होता है। आपको सामान्य समझ में नहीं आए तो हम विशेष करके समझाएंगे, इंद्रियों से समझाएंगे, गुणस्थान से समझाएंगे, मानना स्थान से समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे आत्मा को। ठीक है? शुद्ध ज्ञान की जरूरत पड़ती है समझने समझाने में। जब आप समझते हैं तो विचार करती है, और विचार करते हैं तो विषय बदलता है, और विषय बदलता है तो शुद्ध ज्ञान काम करता है। मति ज्ञान, अच्छा, समझाने में, समझने में और समझाने में। अभी मुझे आपको समझाना है तो मैं नए नए दृष्टांत दूंगा, नए अलग अलग नयों का प्रयोग करूंगा। जैसे तुम्हें जीव समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये जीवों का स्वरूप बताऊंगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, ऐसे जीव समझाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है? अभी इसकी चर्चा अपन विशेष नहीं करेंगे। विशेष अब अच्छी भाषा में बोलो, द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, उसमें दम नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय को अभी समझता है, इसमें दम है। द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करता है, वो कमजोर बात है। और अभीत का चिंतन करता है, वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है। चिंतन करता हूँ ना, चिंतन नहीं, जानता है बस, जानता है बस। आपको पता है मन की बात को समझाना कितना कठिन काम है। अब लोगों को समझ में आ गई वो बात समझाना कितना कठिन है। इसका मतलब है अनपढ़ से अनपढ़,
कम से कम क्षोभसम वाले को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। यदि शुद्ध ज्ञान के बल पर सम्यक दर्शन होता तो थोड़ा कठिन हो जाता। शुद्ध ज्ञान के बल पर क्यों, इतना पढ़ोगे तब होगा, इतना सोचोगे तब होगा, इतना करोगे तब होगा, इतना विचारोगे तब होगा, तो कठिन हो जाता है। शिव भूति महाराज को भी सम्यक दर्शन हो गया, इतना शिवसम तो हो सकता है ना। दृष्टांत तो सरल है। छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, वो समझा नहीं सकता कि ये मेरी माँ है, छोटा सा गोद का बच्चा, लेकिन वो समझता है कि ये मेरी माँ है। दूसरे की गोद में जाए तो रोता है, और अपनी माँ की गोद में आ जाता है तो शांत हो जाता है। इसका मतलब उसे भी अनुभव हो रहा है कि ये माँ है। समझना सरल है, ये कहना मुझे। समझने के लिए ज़्यादा नए तर्क। एक बच्चे से पूछो तुम्हारा माँ का परिचय क्या है, तो उसका इतना ही परिचय कि माँ है बस। डॉक्टर साहब ने 1 घंटा एग्जाम्पल दिया इसका। बेटे से पूछो तू अपने माँ का पूरा परिचय दे, कितने किलो की है, और उसने कभी सोचा ही नहीं कितने किलो का वजन है। कैसी है तेरी माँ, गोरी है कि काली है, उसने सोचा ही नहीं कभी। उसकी समझ, ये मति ज्ञान समझ। और समझाना कितना कठिन है। अभी तुम भी नहीं बता सकोगे कि तुम्हारी माँ का कलर क्या है, तुम भी नहीं बता पाओगे अपनी माँ का वजन क्या है, तुम अपनी माँ की जन्म तारीख नहीं बता पाओगे, तो भी माँ है। मति ज्ञान कन्फर्म है, मति ज्ञान कन्फर्म है कि अनुभूति कर रहा है बस। ये अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है बस। कैसा आ रहा है हम ही बता पाएंगे। बताने में तो क्या कहें, बताने में तो लिखा है कि भगवान भी नहीं बता सकते। जान तो सकते हैं, कहीं ना सके अपन ते श्री गुरु श्री भगवान जो समझते हैं, लेकिन भगवान भी नहीं कह पाएंगे। हमारी तुम्हारी तो क्या ताकत है। मेरा तो इतना समझाने का भाव इतना ही है कि अब शुद्ध ज्ञान कम से कम हो तो अभी टेंशन नहीं करो। इतना तो है कि मैं हूँ, आपको पता है ना मेरी सत्ता है, कोई महासत्ता है। पशुओं को सम्यक दर्शन शब्दों से नहीं होता, पशुओं को सम्यक दर्शन शुद्ध ज्ञान से नहीं होता, सुनने से नहीं होता। उन्हें इतना समझ में आता है कि मेरी कोई अद्भुत सत्ता है बस। कोई अद्भुत सत्ता है, कुछ अद्भुत सत्ता है मेरी बस। ये शब्द भी हम ही कह रहे हैं, उसे तो फील हो रहा है बस। आपने देखा है जानवर आपके सामने आकर, गाय बैल कोई सा भी, कुत्ता बिल्ली कोई भी, पहले चेहरे से आंख मिलाता है, और उसे लगता है जी अपने हैं, करुणाशील हैं, दयालु हैं, समझ गई वो तो खड़ी रहती है और नहीं भाग जाती। मैंने वो चेहरा देख के समझती जी कुछ दयालु हैं, समझ जाती। उससे पूछो क्यों खड़े हो, समझा नहीं सकते हो। कभी तुमने देखा जब तुम छोटे थे और पिताजी की शक्ल देखते से लग रहा है आज तो भाग लो भाग लो बहुत गुस्से में दिख रहे हैं पिताजी, मूड खराब है, समझ गए थे। कैसे समझे तुम भी नहीं कह सकते कैसे समझ गए, लेकिन अपने आप ही भासता है। तो ऐसे ही मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कमाल है। मति ज्ञान में भासता है मेरी सत्ता है, अद्भुत है। अब भासता है, अभी तुमको जो लगता है ना कंफ्यूजन, ध्यान से सुनना। जैसे हमें प्रश्न है हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो मति ज्ञान का समझ आ जाती ना तब तुम्हें प्रश्न नहीं होता। बिल्कुल सही। मति ज्ञान में ध्रुव की समझ में आ जाती, मति ज्ञान के रूप में। शुद्ध ज्ञान में क्या होता है विकल्प, शुद्ध ज्ञान में होते हैं नए, शुद्ध ज्ञान में होती है इंद्रियों की तरंगें। तो हमें वो तो अप एंड डाउन होती रहती है, कभी अपन ध्रुव का विचार करते हैं, कभी नहीं कर पाते। कभी बहुत महिमा आती है, हाँ मैं ध्रुव हूँ, गायक हूँ, भगवान हूँ, और कभी नहीं आता है। तो हम शुद्ध ज्ञान से नापते हैं, इसलिए हमें शंका खड़ी होती। हमें क्यों लगता है कि मेरा ध्रुव सच्चा है कि नहीं, समझ का बल क्यों नहीं बोलते जी इसका समझ नहीं है। तर्कों का बल
तर्कों से मति ज्ञान नहीं बदलता। अभी आप पूछ रहे ना, उसका उत्तर ये है, तर्कों, यदि हमें तर्क लगा करके नियम पालने पड़े तो नियम नहीं, हमें सोचना पड़े भाई ये करुणा होगी तो पुण्य होगा, इससे हमारा भला होगा, इससे स्वर्ग होगा, इससे फायदा होगा, इतना सोच करके दया करनी पड़े तो दया नहीं। तब साधना समझ में आएगी वो मति ज्ञान की सेटिंग है, वो मति ज्ञान की सेटिंग है, सेटिंग मति ज्ञान की, विकल्पों की सेटिंग नहीं है। कर लो भैया, थोड़ा कष्ट उठा लो, फिर मोक्ष हो जाएगा, कर्म कट जाएंगे, पहले अपने खूब कर्म बांधे हैं अब काट लो, इतना तर्क सोचना पड़े तो साधना नहीं हो। साधना उसका नाम है सोचना भी नहीं पड़े और धारा बहे करुणा की, धारा बहे। हमें सबसे प्रेम करना है तो सिर दुखने लगेगा। तो हमें सबसे प्रेम करना नहीं है, धर्मात्मा को धर्मात्मा से प्रेम होता है, सोच के नहीं। वो भाई साहब की बहुत जबरदस्ती है, सबको प्रेम करो, सबसे विश्व मैत्री करो, इनके संग हम रह नहीं सकते, फिर भी रहो। भविष्य में कैसे रहेंगे, एक ही चौका में, एक ही घर में, एक ही परिवार में। अरे इतना सोच क्यों रहे हो? हम तो कह रहे हैं हमारे ऊपर कोई पाप का उदय भी आएगा तो भी रहेंगे, संकट आएगा तो भी रहेंगे, सोच के थोड़ी रहेंगे। कैसे रहेंगे? इतना समय की योग्यता के अनुसार रहेंगे। और तुम देखोगे क्या, वो भी भगवान हम भी भगवान। क्यों? घर में पति पत्नी में टेंशन नहीं होती कभी? बच्चों के साथ बाप बेटे को ऊंच नीच नहीं होती, तो संख्या से रहती हैं। ये सोचते हैं इस बेटे के साथ कैसे रहेंगे, ये तो नहीं सोचते। रहेंगे, हमारा बेटा है, गुस्सा आएगी तो देंगे तो मिला के। मतलब कितने सरलता से घर में रह लेती हैं। तर्क नहीं लगाना है, ठीक है, तर्क लगाओगे तो शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान के बल पर समितियां नहीं होती, प्रतिमा नहीं होती, नियम नहीं होती। समझाने का स्वरूप जरूर ये है, देखो नियम पालोगे तो इतना फायदा होगा, प्रतिमा पालोगे तो इतना फायदा होगा, समिति गुप्ती का इतना फायदा होगा, समझाएंगे ऐसे। लेकिन तुम्हें सोच सोच के करना पड़ेगी तो नहीं। अभी तुम हमारे साथ रह रहे हो, तब तक प्रसन्न नहीं रह पाओगे जब तक दूध में शक्कर की तरह नहीं घुलोगे। दूध में शक्कर की तरह घुल जाओ, कभी लगे ही नहीं कि आज डांट पड़ गई, कभी लगे ही नहीं आज हमारी उपेक्षा हो गई, कभी लगे ही नहीं हम यहाँ कैसे रहेंगे भविष्य में। इसका नाम साधना है। ये इंद्रियां साधना बिगाड़ती हैं, ये इंद्रियां साधना बिगाड़ती हैं। इंद्रियां नहीं बिगाड़ती, इंद्रियों का मोह, इंद्रियों का प्रेम, इंद्रियों का रस, रुचि, पक्ष कैसे कहते। देखो हमारी तारीफ कोई नहीं करता, हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमारी तारीफ कोई नहीं करता। ऐसा तुम ध्रुव हो, तारीफ क्या करे? तुम ध्रुव मानोगे अपने को, दूध में शक्कर की तरह घुल जाओगे तो तुम्हें कमी नहीं लगेगी। क्यों? सोना कहता है हमारी प्रशंसा नहीं होती, हीरा कहता है हमारी प्रशंसा नहीं होती। तुम्हें क्यों लग रहा है हमारी प्रशंसा नहीं? तुम तो ध्रुव हो ना, ध्रुव की प्रशंसा कैसे होगी? लेकिन दिन भर मुर्दा मानते, मुर्दा। सुबह से उठे 5 बजे से, झाड़ू पोछा करके, कपड़ा धोए, सब काम करे, कोई तारीफ नहीं। तो अपने को 24 घंटे जी मान रहे। जी समझ गया अंतर क्या? श्रुत ज्ञान में तो हम खूब तर्क लगाते हैं, हम भगवान आत्मा है, हम क्या है, हम ध्रुव है। जब हम कलम कॉपी लेके बैठते हैं ना तो हम लोग प्रवचन सुनते हैं तो बिल्कुल ठीक, मानते ही हैं हमारी तारीफ नहीं हुई तो हम माने कौन? लिखो हमें तारीफ की जरूरत नहीं है, हम पूजा के योग्य हैं, हम आनंद के योग्य हैं। और ध्रुव की मस्ती होगी तब ही हो पाएगी वो बात, और तर्क से नहीं आ पाएगी। हम फिर कह रहे तर्क से आप आनंद नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या कहें, श्रुत ज्ञान के बल पर कुछ नहीं होता। श्रुत ज्ञान समझने समझाने विशेष काम आता है। समझ वो मति ज्ञान बन जाती है, समझ धारणा में चली जाती है। समझ धारणा समझते होंगे, मेमोरी धारणा में चली गई, वो मति ज्ञान सेट हो गया पूरा। सोच सोच कर व्रत नियम संयम करने पड़े, शास्त्र पढ़ना पड़े, पूजा करना पड़े। तुम सुबह अकेले दुकान खोल लो बम्बई में और पूरी दुकानें बंद और पूरे ग्राहक तुम्हारे यहाँ आ रहे,
बम्बई में तुम्हें कैसा लग रहा है उस दिन? सोचना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, खोल लिया अपन ने, अब कमाई अपनी हो रही, फायदा तो अपना ही, ऐसे सोचना पड़ रहा है क्या? ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात कहना है। समझ में आनंद है, सोच में दुख है। समझ में आनंद है, सोचने का नाम तो सोचना तो अस्थिरता का काम है। सोचना चारित्र मोह है, सोचना दुख है, और सोचने में सुख मानना ये दर्शन मोह है। समझ गए क्या कहे? सोचने में सुख मानना ये दर्शन मोह है, मिथ्यात्व है। और अभी भी हमें लगता है हम सोच सोच के सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, तो ये मिथ्यात्व है। बताओ, मैं गायक हूँ, सोचना भी नहीं पड़े, ये अच्छी बात है। मैं इतना घुल जाओ, इसका नाम साधना है। इतना मति ज्ञान में सेट हो जाए, हाँ, मति ज्ञान इतना सेट हो जाए, समझ मैंने मति ज्ञान इतनी सेट हो जाए, मैं हूँ ना। आपका सोच रहे हैं क्या? तुम्हें कभी ऐसा लगता है मैं लड़का हूँ? बहुत दिनों से नहीं सोची लड़का हूँ। क्यों सोचना पड़ा कभी? हम राजस्थान के हैं, नहीं कभी तो सोचना पड़े, राजस्थान के हैं, उदयपुर की। जैसे समझ वही, वो सोचना नहीं पड़ता। कभी आपको ये सोचना पड़ता हमारे कितने बच्चे हैं, ऐसा हिसाब लगाना पड़ता है? हिसाब नहीं लगाना पड़ता। इसका नाम समझ है, और समझ का नाम आनंद है, और विचारने का नाम दुख है। विचारना अस्थिरता में होता है। हम तुम्हें इसलिए रख रहे बेटा, अब ये सोचें, ये तो हमारी समाधि कराओगी, तो ये तो दुख है। क्यों? एक बाप अपने बेटा को क्या सोच सोच के पालता है क्या? सोच के थोड़ी पालता है, सहज पालता है। ऐसे इसका नाम है समझ। तो समझ में बहुत वजन दो। एक बार समझा नहीं पाओ तो टेंशन नहीं करो। अभी टेंशन क्यों हो जाती पता है? हम समझा नहीं पाते, सब लोग अच्छे अच्छे बोल रहे थे, हम बोल नहीं पाते, सब बोल रहे थे, हम बोल नहीं पाते। अरे तो नहीं बोलना थी, समझा नहीं पाए कोई दिक्कत नहीं। समझने में तर्क वितर्क नए चक्र ना लगा पाए कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ रहा है कि मैं हूं, एक मिनट, मैं हूं, अद्वितीय महापदार्थ हूं। अब कैसा हूं हमें नहीं मालूम, गुण पर्याय भेद और क्या क्या हम नहीं समझा पाएंगे। बस एक बात बताओ, कठिन नहीं है। अभी तुम लोग हमारे पास रह रहे थे, प्रेम से रह रहे हो, तो ये प्रेम से भी रहने के पीछे समझ है कहीं, को तर्क थोड़ी है। क्योंकि एक बार भाई साहब ने कहा था तो उसके भरोसे रह रहे, एक बार भाई साहब ने ऐसा कहा था उसके भरोसे रह रहे। अब हम हो सकता है अपने प्रवचन ही ना हो तो भी रह जाओगे। क्यों रह जाओगे? अब वो समझ है। क्योंकि तर्क में यदि तर्क से आए होगे ना, देखो भाई यहाँ 2 टाइम स्वाध्याय मिलती है तो अपन तो आ जाएंगे, अब नहीं मिलेगी तो भाग जाओगे। क्योंकि तर्क क्या था, 2 टाइम प्रवचन मिलेगा तो आ जाओ। देखो भाई यहाँ भोजन की व्यवस्था अच्छी हो तो हम भी साधना करने जाएंगे। अब भोजन की व्यवस्था नहीं है, भाग लो। तो सोचने वाली की हालत ऐसी होती है, तर्क वाले की हालत ऐसी होती है, समझने वाले की समझने समझाने वाले की जो शक्ति होती है वो ऐसी होती है। और नहीं तो जहाँ समझ है वहाँ हर संकट में साथ खड़े रहोगे। कैसा होगा? मुनि संग आहार की चर्या में अंतराय आ रहे हैं, उपसर्ग हो रहे हैं, परिचय हो रहे हैं, भूत व्यंतर की बाधा हो रही है, और सारे मिराज कोई बचाने नहीं आ रहा। अकेले मिराज, ठंडी गर्मी बरसात बिच्छू काट खाए, तकलीफ हो जाए, उपसर्ग और परिचय में अकेले खड़े, कोई बचाए नहीं आता। तब भी ऐसा नहीं लगता हम छोड़ के चले जाए। एक मुनिराज जिन्हों 2 अक्षर का भी ज्ञान नहीं, मैंने पढ़ नहीं पाते, पढ़ा भी नहीं पाते, अब पढ़ ही नहीं सकते तो पढ़ा भी नहीं पाते, और पूरे जीवन मौन और आनंद में रह रहे। मैं आत्मा हूं बस, मैं आत्मा हूं बस, समझा नहीं पा रहे। धर्म उसका नाम है जिसका आनंद हर जीव ले सके। पंडित लोग ले पाए ऐसा नहीं है, विद्वान लोग ले पाए ऐसा नहीं है, कुछ ना बोल पाए, कुछ ना पढ़ा पाए, पढ़ पाए, कोई बात। क्यों? अनपढ़ महिला के मां नहीं बन जाती?
अनपढ़ महिला के पत्नी नहीं बन जाती? बन जाती है। काली कलूटी महिला भी माँ बन जाती है। माँ बनने में कहाँ दिक्कत है? जब माँ बनने में दिक्कत नहीं तो आत्मान को बनने में भी दिक्कत नहीं है। समझ में वजन काफी दे रहे हैं इसमें। समझ, ये समझ नयातीत होती है, नयातीत होती है। नए पक्षांतिक्रांत समय सार, समय सार जी में है नए पक्षांतिक्रांत समय सार। और ये नयातीत ही होता है। नयातीत होना नहीं है, विकल्पातीत होना नहीं है, अतीन्द्रिय होना नहीं है, अतीन्द्रिय होना नहीं है। हो लो, अभी मैंने बहुत लोगों को परेशान देखा है, इतने सालों के अनुभव में बहुत सारे हैं। भैया गुणभेद तक तो हम आ गए, अब गुणभेद को तोड़ नहीं पा रहे। विकल्पों में पड़ गए हम, गुण पर्याय के भेद में उलझ गए हम। यहाँ तक तो हम समझ गए वो पर्याय, वो पर्याय के अंदर वो जो कारण शुद्ध पर्याय वो फिर बड़ी परेशानी आ रही है हमको। अरे बड़ी परेशानी इसलिए नहीं आ रही, तुम बड़ी परेशानी ये आ रही कि तुम इसको इसमें से सोच रहे हो। बताओ, आज तक किसी स्त्री ने अपने पति से कहा तुम बताओ, हमने अभी तक कभी नहीं सोची कि तुम हमारे पति हो, तो हम सही समझे कि नहीं समझे? सोची नहीं हमने अभी तक। विरोध में भी नहीं सोचे, पक्ष में भी नहीं सोचा, और हम समझते भी नहीं पति माने क्या। हम तुम कहो 10 लाइन लिखो पति के ऊपर, हम नहीं लिख पाएंगे। तो किसी स्त्री ने पूछा अपने पति से, कहा पता हम तुम्हें पति समझत कि नहीं। समझ ऐसी गजब होती है। अच्छी भाषा में बोलो तो समझ शांत होती है, समझ मौन होती है, समझ निर्विकल्प होती है, समझ आनंद रूप होती है, और यही समझ घन रूप हो जाती है। घन विज्ञान घन ऐसे होता जाता है। कितना कितना मैंने वो समझ अपन अभी इधर से परिचय जाता है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा जी। नहीं, अपने को यह शुद्ध ज्ञान का ज्यादा परिचय होने से अभी भी लगता यही है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं वे ज्यादा ज्ञानी, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे वे बड़े ज्ञानी, जिन्होंने बहुत क्रियाकांड किए, व्रतोपवास किए वे बड़े धर्मात्मा। अब जी परिभाषाएं रुला रही। मैंने भी कहा था निदान बंद हो जाता है, वो निदान बंद इसलिए होता है हमसे अच्छे तो जी ऐसी क्रिया करें तो धन्य हो, ऐसी क्रिया कर लें, ऐसी क्रिया हो जाए, हम भी मुनि बन जाए, हम भी त्यागी बन जाए। तो दिन रात उसको देख करके मैंने सोच विचार के बल पर निदान बंद हो गया, निदान बंद हो जाता है। अनंत बार निदान बंद के फल में द्रव्यलिंगी मुनि बनी। हाँ, निदान का फल है 11-9 पूर्व निदान का फल। बहुत मेहनत करो, कभी ऐसा नहीं लगे जी पंडित जी बड़ी शिवोपम से बड़े मत देखा। अभी बहुत बड़ी लड़ाई है शिवोपम से बड़ा देखना और छोटा देखना। जरा धीरे कछ नहीं जाना, यस क्यों बोले कछ आत्मा है। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल, सुनी होगी कहावत, हीरा मुख से नहीं कहे। ऐसे ये सब भगवान है, ये थोड़ी कहेंगे हम भगवान है हम शिवोपम है। अरे शिवोपम के चक्कर में हीरा क्यों छोड़ रहे? जैसे हीरा नहीं फेंक देती ऐसे किसी जीव का तिरस्कार मत करो। किसी जीव का तिरस्कार आना बहुत बड़ी लड़ाई है। आपको इसका संस्कार पड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन से खचा हुआ है दिमाग में। ज्यादा पढ़े वे पंडित, ज्यादा पढ़े विज्ञानी, ज्यादा याद है जिनको शास्त्र याद है वे धर्म। सही बताओ, अभी कोई यहाँ खड़े होकर फटाफट 10-50 ग्रंथों की गाथाएं सुना दी प्रवचन में, वहां ऐसा लिखा है, संस्कृत में ऐसा लिखा है, प्राकृत में, तुम्हें लगे भैया अब ठगा गए तुम, ठगा गए तुम। माँ होती है, बोल पाए तो माँ होती है, नहीं बोल पाए तो माँ होती है। पढ़ जाए, भाषण दे दे, प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं बन पाए क्लर्क बन जाए, चपरासी बन जाए, माँ होती है। नहीं बने कुछ तो भी माँ होती है। माँ तत्व की कमी नहीं आती उसके, ऐसी आत्मा में कभी कमी नहीं आती। मेहनत करना भैया इस पे, आत्मा में कमी नहीं आती। कमी नहीं कुछ दिखलावे, कमी नहीं कुछ दिखलावे। और कमी देखने का बढ़िया फल है।
निदानमंद हो ही जाएंगे हम। अभी हम तो यहाँ से कब हो जाएं, हम इंडिया से कैसे हो जाएं? इनकी तो बड़ी ख्याति हो रही है हिमांशु की, इनकी तो बड़ी तारीफ हो रही। अपन भी साल 2 साल पिलो तुम निदान के फल में अरे अपने कोई सब चमचमाते हुए भगवान है। इनने झूठ बोल दी, इनने वही चुगली कर दी, इनने बता दिया, उनने अरे कहाँ सड़सड़ाई बातें लगे बैठे। भगवान है, भगवान यहाँ पे मेहनत करोगे तब ये दुख बैठेंगे, और नहीं कि जिंदगी में खत्म नहीं होंगे तो जी चलता है। आज इनने ऐसी कह दी, अरे कोई कह नहीं सकता जिस सोचो, कोई कह नहीं सकता। आज हमारे उदय की निर्जरा हुई, पहले हमने भी अज्ञान दशा में सबके बारे में बहुत कुछ कहा है, तो ये निर्जरा हो गई। कोई हमारी बुराई करे तो उसे देख के प्रसन्न हो जाओ, धन्यवाद, आज हमारे कर्मों का ऋण उतर गया। हमने भी बहुत बुराई करी लोगों की, बहुत बुरा सोचा है लोगों का, अच्छा हुआ आपने हमारी निर्जरा करा दी। बुरा कहने वाले की प्रशंसा करो, बुरा कहने वाले को बुरा कहोगे तो और चढ़ाएगा। जैसे स्कूल में नहीं होता, ऐसे ऐसे करो, चेंगने के चेंग गए चिढ़ गए तो और करेगा उससे कहा तुम बहुत अच्छी है, हमें मज़ा आता है, ऐसे किया करो तो हमें अच्छा लगता है, फिर नहीं करेगा समझ आया? आनंद करना सीखो, साधना है आनंद करना। विपरीत परिस्थितियों में ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कर्म का उदय है, ये आनंद। क्या कह रहे हैं हम? विपरीत परिस्थितियों में भी शिकायत नहीं जन्मी, विकल्प नहीं आए, तर्क नहीं लगाने पड़े। ये जिनवाणी पढ़ाने तरीका तो तर्क का है, जैसे हम बहुत करवाते हैं तर्क, आप लगाओ 4 वनी से, लगाओ 4 वनी से। हाँ यही वेद विज्ञान है, वेद विज्ञान की सोच लेना पड़े। वेद विज्ञान तो उसी का ही नाम है, समझ का ही नाम वेद विज्ञान है, समझ का नाम वेद, विचार ना करना पड़े, विचार नहीं करना पड़े। अभी एक जरूरत पड़ जाएगी किसी, जी तो हमारे रुपये क्या है, खर्च करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, अरे इतना सोचना कैसे पड़ा? फिर इसका मतलब अपने नहीं लग रहे, क्यों? अपने घर में ऐसा होता है, अब हमारी साबुन है, इनकी कपड़ों में साबुन लगाएं कि नहीं लगाएं, बेटा के कपड़ा में साबुन लगाएं कि नहीं, हमारी साबुन है, वहाँ ऐसा सोचते हैं क्या? ऐसे विश्व परिवार हो गया, विश्व परिवार। करुणा इसका नाम है। दुखियों को देखते से उनका दुख दूर करने का भाव उमड़ पड़ा, सोचना नहीं पड़ा। देखो अपने घर में देवर आए, रिश्तेदार आए, तो सोचना पड़ता है इनसे पूछें कि नहीं पूछें, पूछे कि नहीं पूछें। क्यों? कोई स्त्री अपने पति से पूछी, खाओ रोटी खा के आएगा आज भी खाओगे आज खाने के नहीं खाने, खाने की इच्छा है उमड़ता है बिना तर्क जी, समझ में अपने हैं अपने। अरे बैठो, जो बहुत प्रेम होता है, बैठो खाना सारी, अरे भूख नहीं, कैसे नहीं भूख, खा ली 2 रोटी खा ली। माने जो प्रेम होता है वो उमड़ता है, ऐसे दुखियों को देख करके प्रेम उमड़ता है, वो इसमें से आता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि पुरुषार्थ की चीज़ है, तर्कों में से नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं तो समझ है इसके लिए इस पे मेहनत कर रहे जी। हैं, इस पे मेहनत हाँ इस पे मेहनत जी करो। आहा कैसे चमचमाते भगवान, कैसे भगवान, कैसे भावी सिद्ध। हम कब से कह रहे हैं, कितने सालों से कह रहे हैं भावी सिद्धों का परिवार, अपन देख ही नहीं पा रहे भावी सिद्धों का परिवार जी। खूब करो, और जो सूक्ष्म है अब दिक्कत है, ये सूक्ष्म ये स्थूल है, स्रोत ज्ञान लगता है लोगों को बहुत बढ़िया, लेकिन फैलने वाला ज्ञान स्थूल होता है। सीमंदर पूजन में क्या लिखा है? कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, कर सीमित निज ज्ञान को। 144 नंबर गाथा में क्या लिखा है? समेट करके मति ज्ञान की बुद्धियों को, मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया, मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया, मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया। भजन का भी कह रहे हैं, मति ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख नहीं किया, और श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को विषयों में से समेट कर, अर्थात विचारों को समेट कर। अच्छा 5 इंद्रियों मन का विषय पुद्गल है, राम जी भाई ने लिखा है, एक राम जी भाई ने 5 इंद्रिय और मन का विषय पुद्गल है,
वो आत्मा को नहीं जान सकता, वो आत्मा को नहीं जान सकता। जो आत्म सम्मुख हुआ मति ज्ञान है उसमें इंद्रियों और मन निमित्त नहीं। सम्यक दर्शन के समय जो मति ज्ञान आत्म सम्मुख हुआ उसमें इंद्रियां और मन निमित्त नहीं। तत्वमणि प्रदीप में लिखा है मति ज्ञान बिना इंद्रिय और मन के होता है जब आत्म सम्मुख होता है, जब आत्मा का अनुभव होता है। मतलब इतने साफ साफ लिखे हुए मिल रहे हैं सब विषय। ये तो मैंने थोड़ा थोड़ा हवाला लिखा है इधर, फुल तो मेरे लिखे ही रखे हैं। कहने का मतलब ये है अपने सुनने में कैसा लगता है, क्यों मति ज्ञान क्यों इंद्रिय और मन के बिना काम कर सकता है? इंद्रिय और मन के बिना काम कर सकता है मति ज्ञान? अपन ने परिभाषा पढ़ी है, वो औपचारिक है। इंद्रिय और मन से नहीं करता काम, क्यों? अत्यंत अभाव है इंद्रियों का, मति ज्ञान में अत्यंत अभाव है, मति ज्ञान का मन में और इंद्रियों में अत्यंत अभाव है। उसके बल पे काम नहीं करता, एक काम करता है उस समय इंद्रियां होती हैं, इसलिए उपचार कर कहते हैं मति ज्ञान इंद्रियों और मन से काम करता है। इंद्रियों मन कारण नहीं है उसका, निमित्त पने का भी आरोप है। निमित्त माने आरोप। ऐसे पढ़ के आनंद आए, अभी दिमाग में तो यही खसियत रहता है अब क्या करें पंडित जी, हमारा ज्ञान तो पराधीन है। कहाँ है पराधीन? पर को जानने में पराधीन है, स्वयं को जानने के लिए पराधीन नहीं है। मति ज्ञान सुर ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है, अध्यात्म संदेश में दोनों ज्ञान को स्वसन्मुख किया है ना। मति ज्ञान स्वानुभव के समय प्रत्यक्ष है, पंचाध्याय में प्रत्यक्ष कहा है मति ज्ञान सुर ज्ञान को, परोक्ष नहीं कहा। हाँ, 5 इंद्रियों मन की जरूरत तो पर को जानने में है, आत्मा को जानने में नहीं। मैंने समझना, जो अपन आत्मा का विचार करते हैं ना, वो भी अच्छी बात नहीं है। वो परोक्ष है। मन की जरूरत पड़ी है, परोक्ष है। आत्मा सीधा आत्मा को जान लेता है। दूसरों को डांटने को सोचना पड़े, अपने लिए डांटने नहीं समझ आ गया? हाँ, मति ज्ञान इंद्रिय और मन के बिना परिणमता है, तत्वात्मनि प्रतीक। निर्विकार अनुभूति के आयुमुख पंचास्तिकाय में लिखा है, मति ज्ञान को लिखा है, मति ज्ञान को लिखा है वहाँ। कल्पना बहन वाली जो प्रस्तावना है, ठीक ग्रंथ है पंचास्तिकाय, प्रस्तावना पेज नंबर 21। निर्विकार अनुभूति के आयुमुख मति ज्ञान शब्द लिखा है वहाँ। निर्विकार अनुभूति के सन्मुख। मैं तो इसलिए थोड़े से हवाले दिखा दिए कि अभी भी हमें ऐसा लगता है मति ज्ञान कोई काम का नहीं। हम क्या होए नहीं होए है तो काम को तुम मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात है, यदि आप ढूंढने जाओगे तो 40-50 हवाले मिलेंगे ग्रंथों में जगह जगह। यदि आपको उसकी जो लक्षण होंगे ना पता मति ज्ञान के, तो सब जगह समझ जाओगे। और वो लक्षण नहीं पता होगा मति ज्ञान का तो नहीं समझ पाओगे। दोनों तरह के कथन क्यों मिलते हैं? सम्यक दर्शन मति ज्ञान में होता है कि श्रुति ज्ञान में होता है? दोनों के कथन मिलते हैं। बड़े अच्छे कथन है, बहुत अच्छी कथन। उसका मतलब समझ लो। जब समझाने वाला समझता है ना, ये नहीं समझते, तो वो स्थूल बोलने लगता है। टीका करने वालों के सामने भी यही है। मति ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म चर्चा है, हमने पहले लिखा है, सूक्ष्म चर्चा है। आपने देखा है तत्वार्थ सूत्र की मति ज्ञान की इतनी टीका है, वो चारित मोहिनी और दर्शन मोहिनी संबंधी है। मैंने श्रद्धा गुण और चारित गुण की तरफ से ज्ञान गुण का वर्णन है। वो मैंने ज्ञान का सीधा सीधा वर्णन नहीं कर पा रही। मैंने ज्ञान की सीधी चर्चा नहीं कर पा रही, ज्ञान सीधे नहीं समझा पा रहे। मति ज्ञान सुर ज्ञान अवधि ज्ञान मन परिज्ञान केवल ज्ञान सीधे नहीं समझा पा रहे। मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है वो मना पर्याय ज्ञान। तो सीधे बताओ ना मना पर्याय ज्ञान, तुम चीज नहीं बता सकते। मति ज्ञान सुर ज्ञान को बताने के लिए इंद्रियों मन को सामने खड़ा करना पड़ा, इंद्रियों के विषय खड़े करने पड़े, और फिर धीरे से मना कर दिया। तो ज्ञेयाकार है, ज्ञेयाकार वो तो ज्ञान की ही पर्याय है, उनकी महिमा नहीं। माने मजबूरी का नाम है वो। आत्मा इंद्रिय और मन के बिना ही जानता है।
समझ में आ रहा है? कुछ इतने आनंद में भर जाओ कि सोचने की जरूरत ना पड़े, और इतना आनंद में भर जाओ, मैंने इतनी समझ तैयार कर लो। एक ही लाइन कह रहा हूँ, चाहो तो सम्यक दर्शन कर लो, इतनी अच्छी लाइन कह रहा हूँ। सुनना ध्यान से, सम्यक दर्शन करना हो एकदम तो ऐसे बैठ नहीं आता है ना, इसलिए तुम्हें पूरा सुनाई नहीं पड़ता। मैं समझ एकदम सीधे बैठा, कभी ऐसे झुक के नहीं हुआ, हमेशा ऐसे ही बैठते इसलिए कह रहा हूँ। हीरा सोचने पर भी हीरा है और नहीं सोचने पर भी हीरा है, बस इतने सम्यक दर्शन है। हीरा खूब विचार करने पर भी कीमत बढ़ती नहीं है, और बिल्कुल विचार नहीं करें तो अभी हीरे की कीमत घटती नहीं है। ऐसे आत्मा बिना विचार के पूरा है। तुम उसकी महानता का विचार करोगे तो महान नहीं होगा वो। क्या कह रहे? तुम उसकी महानता का विचार करोगे तो महान नहीं होगा, और तुम महान नहीं सोचोगे तो भी उसकी महानता घटेगी नहीं। इसलिए आत्मा का अनुभव करते से ही सम्यक हो गया। कैसे आत्मा का अनुभव? जिसको विचारों तक की जरूरत नहीं है, इतना महान है जिसे विचारों की भी, इसलिए निर्विकल्प हो गई। अभी तुम विचार कर करके सम्यक दर्शन करना चाह रहे, विचार कर करके प्रतिमाएं पालना चाह रहे, विचार कर करके नियम, और इसीलिए कष्ट हो जाता है। फिर से सुनोगे, हमने इसलिए कहा था ना, क्रियाओं की पूछ रहे कि साधना की पूछ रहे। साधना इसका नाम है कि सोचना नहीं पड़े और सहज हो जाए, और सोच करके करना पड़े तो नियम नहीं है, वो संकलेश है। फिर से बोले, क्या कहा? सोच कर करना पड़े तो नियम नहीं, संकलेश। सहज, सदगुरु कहें सहज का, सहज होना चाहिए। क्यों? माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, भोजन कराती है, कपड़े धोती है, सारा काम करती है, सोच सोच करती है। अब भैया सोचने का मतलब समझ गए? जैसे पहले अपन गणित पढ़ते थे, चूंकि समझिए, चूंकि जिस माँ का लड़का होता है वो माँ कपड़ा धोती है, इसीलिए मैं रामू के कपड़े धोती हूँ। ऐसा करते क्या? इतना लंबा थोड़ी सोचना पड़ता है। कितना गजब है। जहाँ जहाँ समझ है वहाँ विचार नहीं है, जहाँ जहाँ समझ है वहाँ सहज है, जहाँ जहाँ विचार समझ है वहाँ आनंद है। आनंद है। कितनी देर में आनंद होता है? बोलो, अभी हम तुमसे कहें इनके घर में 1 करोड़ का फायदा हो गया, तुम्हें आनंद ही नहीं आया। अभी तुम्हें खबर पड़ जाए छिंदवाड़ा तुम्हारे घर में 1 करोड़ का फायदा, हमारे भैया को एकदम करंट सा आनंद। इसका मतलब इससे पता लगता है कि आपकी समझ कहाँ है, किस में अपनापन है कि समझ है। बोलो, क्या कहते हैं आपको? मेहनत तो तुम्हें करनी होगी, हम तो बोल सकते हैं। आपके घर की तारीफ सुनकर आपको आनंद आता है, और हम कह रहे हैं आत्मा अनादि अनंत पवित्र परमात्मा है। ठीक है, क्यों इतने उदास क्यों? इसका मतलब है तुम्हें इसकी समझ ही नहीं है कि ये अपना है। इसकी प्रशंसा अपनी प्रशंसा ये समझ में ही नहीं आ रही। आत्मा को परमात्मा सुन के भी मुरझाए हुए हैं, और जब पुद्गल जड़ जाकी तारीफ सुन के खुश हो जाते। पंडित जी ने हमारे घर की तारीफ करी, एक बार आए थे हमारे घर, बोले मकान बहुत बढ़िया। देखा कितने लोग, कहने वाला तो बेवकूफ़ बना के चला गया और तुम बेवकूफ़ ही बनते रहे। डॉक्टर के पास जाओ, लूटने के लिए इतनी अच्छी भाषा बोलता है, अरे ऐसा मरीज नहीं देखा। अब जब उसको मरीज को याद हो जाती है, डॉक्टर कह रहा था ऐसा केस नहीं देखा, डॉक्टर कह रहा था ऐसा मरीज नहीं देखा। बहुत आ रहा था डॉक्टर, लाखों लोगों में कोई बीमारी होती है ऐसी दुर्लभ। अरे कहाँ कहाँ की बातों को ठगा जाती है, समझो। फिर कह रहे समझ आनंद रूप होती है, समझ शांत होती है, समझ मौन होती है, समझ सहज होती है। मतियन कितना सुंदर है। हाँ, सहज 10 लक्षण धर्म प्रकट हो जाते हैं, मोक्ष ही सहज हो जाता है।
आप पढ़ो नियम साजी का सहज, नियम साजी में सहज शब्द आया कितना, ठीक है। तो स्वार्थानुमान देखो, स्वार्थानुमान ये तो पढ़ाया था क्या, स्वार्थानुमान परसों। हाँ अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। स्वार्थानुमान मन श्रुत ज्ञान को परार्थानुमान कहते थे। उपदेश से होता है, माने सुनने से होता है, पढ़ने से होता है, उधर से होता है। तो अभी ध्यान से सुनना, सुनने पढ़ने से होता है, वो तो कितना स्थूल हुआ फिर, अभी बताई थी इतनी देर में स्थूल हुआ, समझ ही ऐसी हो गई। हम क्या कहें, अभी कितना पढ़ लिख गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ क्या है ये बता। महाराज साहब 10 घंटा से पढ़ रहे हैं हम। हाँ बेटा बहुत बढ़िया पढ़ रहे, लौका समझे, समझेगा होता है विद्यालयों में, पढ़ा तो तुमने बहुत, समझे क्या ये तो बताओ। श्रुत ज्ञान पढ़ने पढ़ाने में लगा रहा और समझ नहीं आई, ऐसी विद्या को ही तोता रटंत कहते हैं। पोपटनी जैम, तोते की तरह तुम पढ़ते तो हो कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, सब भगवान है, मैं भगवान हूं, सब भगवान, वो दिखता नहीं तुम्हें। तो इस पे वजन दो, समझ गए, समझ पे, समझ पे। अब क्या कहें, बस इतनी सी बात है, निर्णय करेंगे ना तो कोई गजब बात है। निर्णय करने के बाद अपने आप हो गई। लोग में आपकी कितनी चीजों में समझ है, समझ नहीं है ऐसा नहीं है, आप समझते हैं और समझाते भी हैं और समझा भी नहीं पाते, इतना भी समझते हैं। क्या कह रहे हैं, इतना भी समझते हैं कि समझा नहीं पा रहे, समझते हैं। बहुत प्रकरण है। हमारे क्यों आप आपके प्रति प्रेम आ रहा है, आपको से क्यों आ रहा है, आप क्यों आ रहा है ये नहीं पता, तुमसे आज बड़ी गुस्सा आ रही, पता नहीं क्या आ रही, मुझे भी नहीं मालूम क्या गुस्सा आ रही तुम्हारे प्रति, मैं समझ में तो आ रही क्यों आ रही ये तर्क नहीं मालूम। समझ गए। देखो सब लोग सोचो, इसके और इसके बीच का अंतर बता रहा हूं एक आपको। बहुत कुछ पढ़ा रहे फिर भी किसी के प्रति प्रेम नहीं आता तो नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता। तर्क से बहुत सोचते हैं सब भगवान है, सब भगवान है, फिर भी प्रेम नहीं आता। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कर्म प्रकृतियों में किसी को स्नेह पाने का भाग्य नहीं हो तो आप स्नेह दे नहीं सकते। किसी को जुगुप्सा मिलना हो तो जुगुप्सा ही मिलती है। अच्छा करने पर भी घृणा करते हैं लोग, ये उसकी प्रकृति है, कर्म की प्रकृतियां। नौ कसा है ना, ये चार मुँह की प्रकृतियां हैं। वैसे तो चार मुँह ही है सब, अनंतानुमंदी प्रत्यख्यान, लेकिन अपन चाहे के प्रेम नहीं दे पाती। जैसे माँ है, माँ बेटे को खूब लाड़ करती, बहुत प्यार करती, बहुत ही करती है, कम नहीं करती। लेकिन कभी कभी उसे बोलने का उसका अच्छा नहीं ना बच्चे का, खा ले, अब इतनी बड़ी चीज खिला रही लड्डू, ओके खा ले, मत खा मत। खूब प्रेम है और एक माँ को अपने बच्चे से खूब प्रेम है, लेकिन उस समय उसका उदय में प्रेम नहीं मिलना है तो प्रेम की भाषा नहीं मिल पाती। कोई जानबूझ के तिरस्कार नहीं करता, कोई जानबूझ के घृणा नहीं करता। अपनी ये बुद्धि तो बहुत कह रही सब भगवान, फिर भी प्रेम नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब इसमें ही भेद विज्ञान करो, कोई हमारी बुराई नहीं कर सकता। उदय, ये उदय तुम्हारी समझ में बैठ गए तो अब तुम मजे करोगे। उदय की समझ तुम्हें आनंद कराएगी। अब सामने वाला जोर से बोल रहा है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, क्यों? तुम्हें उदय की समझ आ गई। तुम्हें ये नहीं लग रहा कि हमारी गलती है कि इनकी गलती, तुम्हारी गलती कि हमारी गलती नहीं। अब हमारी समझ में ये बैठ गया जी उदय है। हम इसलिए हम कर्ता कर्म नहीं पढ़ा रहे कि तुम प्रेम करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे, हमें मालूम है। समझ रहे, अच्छा बोलो, नहीं बोल पाओगे, हमें पता है, क्योंकि तुम बोलने वाले नहीं हो। समझ गए?
कभी किसी भगवान आत्मा से द्वेष मत करो, उदय ही है ऐसा। आप अच्छे से अच्छा करोगे तो भी प्रशंसा नहीं मिलनी, अपयश प्रकृति है तो मिलेगी। पार्श्वनाथ भगवान परम तपस्वी हैं, पर सच्चे साधक हैं, और फिर भी कर्म के उदय में उसे गुस्सा आ रहा है, पत्थर पटकने के भगवान ने 7 दिन तक मनमाने उपसर्ग किए उसने, और इनको समझ थी ये उदय का गेम है, इसका नहीं, उदय का गेम है, इसका नहीं, उदय का गेम है, इसका नहीं। जब तक पार्श्वनाथ भगवान को भी प्रेम नहीं मिलना हो, पुण्य का उदय ना हो, तो प्रेम नहीं दे सकता कोई। आदिनाथ भगवान को रोटी मिलने का उदय नहीं है तो कोई रोटी नहीं दे सकता, नहीं दे सकते। अब अपन गालियां देते हैं, जैसे आज हमें रोटी नहीं मिलना हो, तुमने दही भी नहीं, आज हमें रोटी नहीं मिलना तुमने पूछी भी नहीं, आज ठंडी दाल मिलना तुमने ठंडी बरस दी। अब हम देखो, हम तो इन्हें गर्म खिला रहे थे, और हमने इन्हें रबड़ी खिलाई, और इन्हें सड़ी सड़ाई ठंडी दाल खवा दी। अरे समझ समझ, न भरत चक्रवर्ती खराब थे, न बाहुबली खराब थे, न नंदा सुनंदा खराब थी। रोटी नहीं मिलना है तो कोई को भाव ही नहीं आए, उन्हें भाव नहीं किए, नहीं देखे रहे, इनने भाव नहीं किए। हम इनके घर गए, इनने भोजन नहीं कराया, हम इनके घर गए, इनने भोजन को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा। अरे उन्होंने नहीं पूछा, नहीं, समझ ये है कि इसे मिलना नहीं है। हमें तो खाते ही नहीं है, हम तो आत्मा है, समझ में हम तो आत्मा है, और इस देह को मिलना नहीं थी तो आज नहीं थी। इतनी तैयारी करोगे तब जाकर मतियाँ सेट हो जाए, और नहीं तो रोज लड़ते रहोगे दिमाग में, क्या तो कम पाओगे। देखो ये भी समझ लो, अपन किसी का कितना ही बुरा सोच लें, लेकिन उसके पुण्य का उदय तो तारीफ भी करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगी, उसके कपड़ा धो देंगे, उसे रोटी गर्म गर्म परस देंगे, और घी शक्कर और परस देंगे उसके पुण्य की वजह से, और अंदर अंदर भुगड़ते रहेंगे। हमें नहीं खवाते ऐसे, हमें नहीं देते, हमें ठंडी दे दी, हमें ऐसे करते। पॉइंट समझ आ रहा है? तो हमें तो ये सिखाना है, आत्मा अनाहारी है, इसको मिलना नहीं है तो सामने वाले को देने का भाव नहीं है। अब सब चीज लिख लो, इसे प्रेम नहीं मिलना, इसे हमें तो प्रेम की जरूरत ही नहीं है, हम तो पूज्य महापुरुष हैं। अपनी समझ अलग है, उदय की समझ अलग है। जी, उदय की समझ, उदय संबंधी समझ हो गई। मैंने हम तो आत्मा है, इस देह को नहीं मिलना, तो ऐसा सब जगह घटाते आप। मैंने अभी दुखी नहीं होना कि जी हमारी बुराई कर रहे हैं सो हम दुखी, हम इनकी बुराई कर रहे हैं सो दुखी। ना हम बुराई कर रहे और न भी बुराई कर रहे। भगवान आत्मा की बुराई नहीं करता, तो कौन करता है? कि उदय की बुराई कर रहा है, उदय भाव से झगड़ा कर रहा है। उदय भाव की तकलीफ अपनी नहीं कुछ। अब इससे शांत आ जाएंगे। मैं तुम एक यही टेंशन हो जाएगी, भाई साहब कह रहे सबसे प्रेम करो, हम कर नहीं पा रहे। तुम करने वाले होते कौन हो? अकर्ता देखो, सामने वाले को मिलना होता है तो उतनी देर प्रेम भी करती हो। अच्छा, एक कोई आदमी हाथ खड़ो करके बता दो इनसे हमारा 24 घंटा झगड़ा है, 24 घंटा भाव बंद तो कर सकते हो? हाँ, उनके संबंध में सोच सोच के कर्म बंद तो कर सकते हो, लेकिन उन्हें अच्छे से खिला दोगे और फिर अपन याद रखेंगे। अपन देखो उन्हें कितने प्रेम से रोटी खुआई, फिर कितने प्रेम से सेवा करी, कितने प्रेम से सिर दबाओ, कितने प्रेम से करो, याद करोगे आप, जबकि उनके उदय ने करवाई है। बढ़िया बोलोगे। दूसरों के प्रति अच्छे बुरे भाव आते हैं उनके उदय के अनुसार, और अपने को बंद होता है अपने परिणाम के अनुसार। समझ आ गया? समझ आ रहा है? बोलो क्या काम है? अविरल समझ में नहीं आई तुम्हें? मैंने हम दूसरे प्रति अच्छा बुरा व्यवहार करते, वो तो उनका उदय था, और उनके प्रति अच्छा बुरा सोचते, इससे बंद होता है। क्या बोले? कुछ अंतर समझ में आया? दूसरों के प्रति अच्छा बुरा व्यवहार करते ही वो तो उनका उदय होता है। अच्छा भी करते तो उनका उदय है, बुरा करते तो भी उनका उदय। तुमने नहीं किया। अकर्ता देखो, यहाँ अकर्ता देखो, करता नहीं था। हाँ, उन्हें जितना बुरा मानते हो और जितना अच्छा मानते हो उससे तुम्हारा बंद होता है। हाँ, सोचते रहो तुम बुरे हैं बुरे हैं बुरे हैं,
और तुम उनके पुण्य का वजह सेवा भी करते रहोगे। कई बार देखा घरों में बहू हैं अंदर अंदर ऐसे कब मरेगी डूकर गया, कब मरेगी डूकर गया ऊपर से मौसमी को रस पिला रहे, दवाई पिला रही, सेवा कर रही, लेटरिन बाथरूम साफ कर रही, कपड़े धो रही, ऊपर सारे काम कर रही। तो वो तो क्यों धो रही कपड़ा? वो बहू अच्छी इसलिए नहीं, उनका उदय अच्छा है उनका उदय अच्छा है तो तुम सेवा करते रहोगे और अंदर में तुम उन्हें बुरा समझ रहे हो तो तुम अपना पाप बांध रहे हो। ये घड़ी समझ में आ जाएगा तो बहुत आनंद करोगे। एक लाइन लिख के खूब होमवर्क करो, होमवर्क के प्रति क्या रहना चाहिए और आत्मा के प्रति परिणामों के प्रति क्या रहना चाहिए। समझ में आया? अब इसी को आपकी भाषा में समझा। इस समझ का नाम ही प्रतिमा है और इसके प्रति होती है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब क्रियाओं के प्रति ज्ञाता, क्रियाओं के प्रति ज्ञाता, और समझ की होती है प्रतिमा। समझ में से होते हैं गुण श्रेणी निर्जरा, इस समझ में से गुण श्रेणी निर्जरा होती है। अब आप दुखी नहीं होगे, आप बुरा व्यवहार करके भी दुखी नहीं होगे क्योंकि उनके वजह से हो रहा है। अच्छा व्यवहार करके भी प्रसन्न नहीं होगा, उनकी वजह से ही हो रहा है ये सब। और अंदर तुम सावधान रहो, हमें बंद नहीं करना। अब टोडरमल जी की भाषा पढ़ो, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट नहीं माने, अच्छा बुरा नहीं माने। अब ये भी पर पदार्थ है, ध्यान रखना, शरीर पर पदार्थ है, मन वचन काय पर पदार्थ है। जल्दी कह गए, हम समझ में नहीं आ रही होगी किस रेफरेंस में कह गई बात। इस वाणी से दूसरे का बुरा कहा तो ये वाणी भी पर है, इसलिए बुरा नहीं माने, अच्छा भी नहीं माने। अभी तुम क्या मिथ्यात कर देते हो, इस वाणी के कार्य को अपना कार्य मान। देखो ये हमने तुम्हारी कितनी तारीफ करी और हमने तुम्हारा कितना अच्छा काम किया, हमने तुम्हारी कितनी सेवा करी, तो ये तुमने कहा कि ये तो परने पर की सेवा की है, तुम तो मात्र ज्ञाता थे। तो ये समझ गए क्या कहा? ये समझ कि मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, वाणी ने इनकी बुराई भलाई की, इनके उदय प्रमाण हुए, उसका हम उसका भी बुरी नहीं मानी, दुख नहीं। हमने कहा बुराई करी, हमने क्यों बुराई करी, हमने क्यों, अरे हमने करी ही नहीं, पढ़ने की क्या, कौन ने की? अभी से 10-50 मिनट बनाओगे तभी पी पाओगे इसे। हम यही चाह रहे, एक चीज़ को रोज होमवर्क इसलिए देते हैं, इस होमवर्क को मेहनत करो। साधना की हमारी क्लास है त्यागी विद्यालय, इसकी मेहनत करो ताकि, हमने कई बार पहले भी कहा है, आप दूसरों की बुराई चाहे कि नहीं करते, कर नहीं सब पाओगे और भलाई भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं करेंगे वो अभी कारण बता दिए, उनके वजह। और ये समझो, इसके कार्य को अपना कार्य मानना मिथ्यात। हमने बहुत बुराई करी, मिथ्यात। हमने बहुत प्रशंसा करी है, मिथ्यात। तो सच्ची बात क्या है, हम तो आत्मा हैं और मन वचन काय भी पर पदार्थ है। क्या बोला? हम तो आत्मा हैं और मन वचन काय तो पर पदार्थ हैं, और ये पर पदार्थ ही पर की बुराई भलाई करते हैं। अब इस भेद विज्ञान के बल पर तुम्हें बंद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। तुम चाहो तो इसे प्रश्न कर सकते हो, तेरे स्वच्छता हो गई, बोलत जाओ और कह दो पर पदार्थ। अरे भैया आत्मा भी तो रखा पहले, आत्मा की सच्ची समझ हो गई, उससे निर्बंध है वो। क्या कह गई? आत्मा की सच्ची समझ से निर्बंध है। कुछ कहना तो है, तुम मेहनत कर लो तो बहुत अच्छा है। गुण श्रेणी निर्जरा है इससे। सोचो 96 रानियां होने पर भी बंद क्यों नहीं हो रहा? 96 रानियों के भाग्य से परिणमन हो रहा है, हमारे करने से नहीं हो रहा। ये समझ है उन्हें। बोलो, रावण को गालियां दे समझ, राम लक्ष्मण रावण को गालियां दे रहे हैं। गालियां कब देते समझ आएगा? आपको पता है तीव्र प्रहार बिना गाली के नहीं होता। क्या कहा हमने? उत्तेजना चाहिए, पावर। तुम ऐसे नहीं कहे, तुम कभी अपने बेटे को भगवान आत्मा क्या मारो, भगवान आत्मा तो मारे नहीं पाओगे यार, अंदर से पूरी मर जाओ, जितनी जब कोई वाणी आई ना, मर जाओ, और तो पूरे हाथ करा रह जाता है।
रावण मरना है, ऐसे तलवार ऐसे मारी जाती है एक एक बार, अब 8 घंटे युद्ध होता हो, कैसे होता हो? ऐसे नमो हरिहंताणम। इसलिए मैंने कहा रामचंद्र जी गाली दे रहे हैं, उसमें लिखा है हे दशानन, अच्छी भाषा में लिखा है, साहित्यिक भाषा में, हे दशानन तुमने साक्षात यमराज को ललकारा है। अब भाषा अच्छी लिख दी है, कहना तो यही मर जा। तूने मृत्यु को आमंत्रित किया है, तूने सीता को हाथ नहीं लगाया, तूने नागिन को हाथ लगाया। ऐसा गाली तो है, क्या हो समझ आ रहा है? कुछ कहने का मतलब ये है कि तो भी उन्हें बंद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न, क्योंकि उनकी समझ ये है मैं आत्मा हूँ और मन वचन का पर है, और पर उतना ही प्रवर्तता है जितना सामने वाले का उदय। मेरे परिणमाय परिणमता नहीं, मन वचन का है। बहुत बड़ी घूटी मिल गई है वेद विज्ञान की। खूब आनंद करो, बोल के भी दुखी मत हो, हमने काय बोलूंगा। तो थोड़ी देर बाद क्या, तो क्षमा करो, ज्या भी मत सोचो हमने क्षमा मांग ली, हमने क्षमा मांग ली। काय मांग ली? क्षमा मांगने वाला भी पर, गुस्सा करने वाला भी। अब एक बात बताओ, अजीब से अजीब को निपटा दो, अपनों का हम कागू मांगे क्षमा, हम कागू मांगे। अरे तुम क्षमा मांगते कहो, तुम तो क्या है कहो? वाणी अजीब, क्रोध अजीब, हाथ अजीब, गुस्सा अजीब, लड़ाई झगड़ा अजीब। तो भाई क्यों निपटा दे अजीब से अजीब। भाई पेन से लिखा, हम तुमसे बहुत गुस्सा आ रही तुम्हें, और बुरा भला लिख दिया पेन से तो लिखा। फिर आखिरी में थोड़ा उपयोग बदला, कुछ बुरा लगाओ तो क्षमा करना, गुस्सा आ रही थी इसलिए लिख दिया है। भाई तो हमारे अपने हो, अच्छी भाषा लिख दी। कोई पढ़ के कितना भी दुखी हो जाए तो आखिरी में ये कह यार ठीक, तो भाई पेन से तो निपट गो। स्याही से ही तो गंदा लिखा, स्याही से ही अपना क्या करो। ऐसी आत्मा तो आत्मा है, और मन वचन का पर है, और पर के द्वारा पर को खपा दो, कर्मों को खपा दो, मोह राग देश को खपा दो। क्षमा मांग लो, अपना कहा क्षमा। हम थोड़ी मांग रहे क्षमा, हम तो क्या आएंगे, बहुत अच्छा, हम तो लगी दुनिया में। आप इसकी बात है, समझ गए? ये समझ सच्ची करने पे बहुत मेहनत करना, खूब उम्र करो भाई, खूब उम्र। अब दिन भर सोचो, बस आनंद आएगा आपको इसी में। अभी अपन क्या करते पता है? तो अभी हम कोई बात है जी तुम्हारी बुराई कर रहे थे, जी बुराई कर रहे थे, अब फौरन हमारा खाता याद आ जाता। परसों हमने कैसे खीर खुआई थी, ऐसे घी परोसो, दूध दो, इनकी सेवा करी थी, इनकी कपड़ा दो, ले तो तुम कर्ता कर्म अधिकार भूल गए। अरे वो पहले जो किया था वो तो उनके उदय से हुआ था, और तुमने बंद कर लिया। ये है क्या है, एक द्रव्य को दूसरे में नहीं मिलाना, एक गुण को दूसरे गुण में नहीं मिलाना, वो नहीं मिलाना, नहीं अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना। टोडरमल जी अपना अंश भी ये तुमने मिला दिया, और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। तुमने तो पर का अंश अपने में मिला लिया। पर का अंश मतलब उदय का अंश अपने मिला लिया। मन वचन का है कि कर्ता कर्म को आपने अपने में मिला दिया, तो कर्ता कर्म अधिकार नहीं पढ़ पाए। कर्ता कर्म अधिकार ऐसे पढ़ा, ठीक है? अब बहुत मेहनत करो इस पर, तो खूब मेहनत करना जो भी बता दिया। हम तो रोज होमवर्क दे रहे साधक बनने का। साधना यही है, जानकारी का नाम साधना नहीं है, सहजता का नाम साधना है। क्या कहा? जानकारी का नाम साधना नहीं है, सहज। माँ को बेटे को देख के सहज वात्सल्य आता है। ऐसे सभी धर्मात्माओं को देखकर, धर्मात्मा भी अच्छा नहीं लग रहा, सभी आत्माओं को देखकर सहज वात्सल्य आता है। क्या लिखा बढ़िया? श्री गुरु तो सबके ही उपकारी, सबके, हाँ सबके ही उपकारी। टोडरमल जी ने प्रश्न खड़ा किया तो एक इंद्री, हाँ एक इंद्री के भी उपकारी है। जो संगी पंच नहीं समझदार है उनसे कहते हैं इनकी रक्षा करो। सबके ही उपकारी है। अब इसको जांचो, तुम्हारी कसा इतनी मीठी की नहीं, एक एक को देखकर तुम सब अपने लगते हैं कि नहीं।
और कल वो गई आई, उसे भगा रहे, अरे भैया भूखे पेट का है, भगा रहे, कच्ची छिलके ही खवा दे, जो हो वही खिला देते। कहा हो एकदम भगा दे, सच में क्या कोई तुम रोटी खावे चौका में जाओ भगा दे, भाग तुम इतना सा टुकड़ा पड़ो तो वही उठाए खा लेते, उतना ही भगा दी, कोई कैसा लगे, कैसा लगे सोचो। अब अपनी भावना रखो। अब उसका उदय नहीं तो भक्ति बेचारी क्या करेगी, उसका उदय नहीं वो अलग बात है। तुम तो विश्व मैत्री करो, प्रेम भाव हो सब जीवों से, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, सहज सहज सोच सोच के नहीं, हम तो इतनी करुणा कर रहे थे, इससे पुण्य बन रहा स्वर्ग से ले जाए, अरे ऐसा सोच सोच के नहीं, सोच के नहीं, सहज। और वो सहज तभी आएगी। फिर से कह रहे, एक तो व्यवहार का गढ़ भी बता दिया और ऊपर का भी बता दिया। तुम अपने को आत्मा समझो, कैसा आत्मा हूँ कौन बोलेगा, चलो बोलो कोई, कैसा आत्मा हूँ अभी बताया था, जल्दी तो नहीं सोच पा रहे होगे, अभी बताया था। अरे इसे सोचने तक की इतना महान है और इतना पूरा है, नहीं सोचे तो अभी हमें चिंता नहीं कि हम नहीं सोच पाए, आज हम धर्म नहीं कर पाए। आदमी क्या लगता है, जितनी देर सोचता उतनी देर तो लगता है आज हमने धर्म किया, और जब नहीं सोच पाते, विचार नहीं कर पाते, क्रियाकांड नहीं कर पाते, तब लगता है हम कैसे आत्मा है, कैसे आत्मा है। परिणाम कैसे भी हों, आत्मा की सत्ता में शंका नहीं। क्या कह गए, परिणाम और क्रियाएं क्या कह रही, परिणाम और क्रियाएं कैसे भी हों, आत्मा की सत्ता में शंका नहीं है। हीरा को भूलने पर भी हीरे का कुछ नहीं बिगड़ता, और हीरे को याद करने पर भी हीरे का कुछ नहीं पड़ता। दृष्टांत दिया था, ऐसा ही मैं आत्मा हूँ, और अपने को आत्मा देखोगे तभी सबको आत्मा देख पाओगे। जो आत्मा को नहीं जानते वो अनात्म को भी नहीं जानते। समय सार जी, जो आत्मा को नहीं जानते वो बढ़िया करो भाई, शाम को सुनेंगे तुम्हारे से, हम तो ज़्यादा क्या पढ़ाएं, इसमें खूब पढ़ा। निज निधि निज में